हेलो फ्रेंड्स, राजूरा एकेडमी में आपका स्वागत है। हम जो भारतीय संविधान की सीरीज कर रहे थे उसमें पिछले वीडियो तक अपने 1000 क्वेश्चन तक हो गए थे। इस वीडियो में अपने 1001 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को घटाने बढ़ाने का अधिकार किसे प्राप्त है? तो वो संसद को प्राप्त है। 9वीं अनुसूची में क्या रखे जाते हैं? तो इसमें वे कानून जिन्हें न्यायिक पुनरीक्षण से सुरक्षित रखा हो वो रखे जाते हैं। नेक्स्ट है, भारत का मुख्य विधि अधिकारी कौन है? तो वो होता है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? तो वो है भारतीय शासन अधिनियम 1905। नेक्स्ट पे चलते हैं, न्यायालय के किसी न्यायाधीश के विरुद्ध शिकायत करने का अधिकार किसे प्राप्त है? तो वो केवल मुख्य न्यायाधीश को प्राप्त है। भारतीय निर्वाचन आयोग की शक्तियों को संरक्षण कौन प्रदान करता है? तो वो भारत का संविधान है वो करता है। हमारे संविधान के किस अनुच्छेद में स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी की गई है? तो वो अनुच्छेद 19 के अंदर की गई है। नेक्स्ट है, भारत में सन 1975 से 1977 के मध्य आपातकाल की घोषणा हुई थी। तो वो संविधान के अनुच्छेद 352 के अंतर्गत हुई थी। भारतीय संविधान की कौन सी धारा अल्पसंख्यकों को अपनी पसंद की शैक्षिक संस्थाओं को स्थापित तथा प्रशासित करने का अधिकार देती है? तो वह धारा 30(1). नेक्स्ट पे चलते हैं, संविधान के अनुच्छेद 51(a) के अनुसार प्राकृतिक वातावरण को सुरक्षित रखने व सुधारने का कर्तव्य किसका है? तो वो प्रत्येक नगरपालिका का है। लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए कितने सदस्यों की सहमति आवश्यक है? तो वो 50 सदस्यों की सहमति आवश्यक है। संपत्ति का अधिकार अब किस प्रकार का अधिकार है? तो वो अब विधिक अधिकार है। नेक्स्ट पे चलते हैं, भारत के संविधान के अंतर्गत किसी कम्युनिटी को किस आधार पर अल्पसंख्यक घोषित किया जा सकता है? तो वो धर्म या भाषा के आधार पर किया जा सकता है। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत पिछड़ी जाति आयोग यानी मंडल आयोग की नियुक्ति की गई है? तो वो अनुच्छेद 340 के अंतर्गत की गई है। नेक्स्ट है, किस प्रधानमंत्री के शासनकाल में संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से निकाला गया था? तो मोरारजी देसाई के शासनकाल में निकाला गया था। भारतीय संविधान किन्हें शोषण के विरुद्ध अधिकार प्रदान करता है? तो वो बच्चों और महिलाओं को करता है। भारत के संविधान का निर्माण करने वाली संविधान सभा की स्थापना किस योजना के अंतर्गत की गई है? तो वो कैबिनेट मिशन योजना 1946 के अंतर्गत की गई है। नेक्स्ट पे चलते हैं, संविधान के किस भाग में कल्याणकारी राज्य की व्याख्या की गई है? तो वो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत वाले भाग में की गई है। भले ही मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है, परंतु व्यक्तिगत रूप से मंत्री किसके प्रति उत्तरदायी है? तो वो राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है। प्रधानमंत्री अपने पद पर कब तक रह सकता है? तो वो जब तक उसे संसद का समर्थन प्राप्त रहता है तो वो तब तक रह सकता है। नेक्स्ट है, भारतीय जनता पार्टी द्वारा वाजपेयी के नेतृत्व में गठित प्रथम मंत्रिमंडल कितने दिन सत्ता में रहा? तो वो 13 दिन तक रहा। नेक्स्ट है, भारत का प्रधानमंत्री नियुक्त होने के लिए कम से कम कितनी आयु होनी चाहिए? तो वो 25 वर्ष होनी चाहिए। किस संविधान संशोधन द्वारा लोकसभा के कार्यकाल को 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष किया गया था? तो वो 42वें संविधान संशोधन द्वारा किया गया था। लोकसभा को उसके निर्धारित 5 वर्ष की अवधि से पूर्व भंग करने का अधिकार किसे है? तो वो राष्ट्रपति को है, वो भी प्रधानमंत्री की सलाह पर कर सकता है। नेक्स्ट है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश किस प्रकार नियुक्त किए जाते हैं? तो वो राष्ट्रपति द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से नियुक्त किए जाते हैं। लोकसभा को उसके सामान्य कार्यकाल पूरा होने से पहले कैसे भंग किया जा सकता है? तो प्रधानमंत्री के परामर्श पर राष्ट्रपति है वो कर सकता है। नेक्स्ट है, उच्च न्यायालय प्रत्यक्ष रूप से किसके अधीन है? तो वो भारत के सर्वोच्च न्यायालय के अधीन होता है। नेक्स्ट पे चलते हैं,
भारत का संविधान शेष शक्तियाँ किसे प्रदान करता है? तो वो संघीय सरकार को प्रदान करता है। किस संवैधानिक संशोधन द्वारा नगरपालिकाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था? तो वो 74वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा किया गया था। भारत के संविधान में संशोधन प्रस्ताव कौन प्रस्तुत करता है? तो वो केवल संसद है वो करती है। नेक्स्ट है, भारत सरकार के प्रमुख कानूनी सलाहकार के रूप में कौन कार्य करता है? तो भारत का महान्यायवादी है वो करता है, यानी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। नेक्स्ट पे चलते हैं। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक संसद की किस समिति से घनिष्ठ रूप से संबंधित है? तो वो लोक लेखा समिति से संबंधित है। संचित निधि से धन खर्च करने के लिए किसकी स्वीकृति की आवश्यकता होती है? तो वो संसद की स्वीकृति की आवश्यकता होती है। राष्ट्रपति ने सर्वप्रथम अनुच्छेद 352 के अंतर्गत संकटकालीन परिस्थिति की घोषणा कब की थी? तो वो 1962 के अंदर की थी। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति ने आंतरिक गड़बड़ी का आधार पर राष्ट्रीय संकट की घोषणा सर्वप्रथम कब की थी? तो वो 1975 के अंदर की थी। कोई व्यक्ति संसद का सदस्य बने बिना अधिक से अधिक कितने समय तक मंत्री परिषद का सदस्य रह सकता है? तो वो 6 माह तक रह सकता है। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री अपने पद पर कब तक बना रह सकता है? तो जब तक उसे संसद का समर्थन प्राप्त रहता है वो तब तक बना रह सकता है। लोकसभा सचिवालय किसके अधीन कार्य करता है? तो वो स्पीकर के अधीन है वो कार्य करता है। संसद के दोनों सदनों में मनोनीत सदस्यों की संख्या अधिक से अधिक कितनी हो सकती है? तो वो 14 हो सकती है। नेक्स्ट है, यदि लोकसभा का अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष दोनों ही उपलब्ध न हो तो लोकसभा की अध्यक्षता कौन करता है? तो वो लोकसभा अध्यक्ष द्वारा घोषित सूची का जो सदस्य है वो करता है। नेक्स्ट है, संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग चलाए जाने का प्रावधान है? तो वो अनुच्छेद 124 के अंदर है। किसी भी राज्य में अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन सामान्यतः अधिकतम कितनी अवधि के लिए लगाया जा सकता है? तो वो 3 वर्ष के लिए लगाया जा सकता है। नेक्स्ट है, अवित्तीय विधेयकों को राज्यसभा कितने समय तक रोक सकती है? तो वो 6 माह तक रोक सकती है। राज्य सूची के विषय पर संसद कितनी अवधि के लिए कानून बना सकती है? तो वो 1 वर्ष के लिए कानून बना सकती है। नेक्स्ट है, किस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने संसद की मौलिक अधिकारों में संशोधन करने की शक्ति को मान्य किया था? तो वो केशवानंद भारती वाद में किया था। संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन करने का अधिकार संविधान के किस संशोधन द्वारा दिया गया? तो वो 24वें संविधान संशोधन द्वारा दिया गया। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है? तो वो केंद्रीय मंत्रिमंडल है वो तैयार करता है। संविधान के किस संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकारों की श्रेणी से निकाल दिया गया था? तो वो 44वें संविधान संशोधन द्वारा निकाल दिया गया था। इस वीडियो में कुछ क्वेश्चन है वो रिपीट हो रहे हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो बार बार रिपीट हो रहे हैं, तो आप इन पे गौर कीजिएगा। नेक्स्ट है, लोकसभा अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसे संबोधित करता है? तो वो लोकसभा के उपाध्यक्ष को संबोधित करता है। नेक्स्ट है, भारत में संप्रभु किन्हें बताया गया है? तो हम भारत के लोग को बताया गया है। तो इस वीडियो को अपने यहीं समाप्त करते हैं। इस वीडियो में अपने ने 50 क्वेश्चन कर लिए हैं। आगे के जो क्वेश्चन हैं वो नेक्स्ट वीडियो के अंदर आएंगे। ये सीरीज़ आगे भी चलेगी। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। धन्यवाद।